हाय एवरीवन, दिस इज मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। और कंटिन्यू करते हैं सुपर मैथ स्टार का चैप्टर नंबर 17, पेरीमीटर एंड एरिया। एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व कर चुके हैं और आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। तो फर्स्ट टर्म देखो, और जो बच्चे नए हैं, आए हैं, न्यू व्यूअर्स हैं चैनल के, बेटा अगर आपको मेरा कंटेंट यूजफुल लग रहा है चैनल का तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। फर्स्ट है, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। एक वायर है, जैसे मैंने बना के दिखाई थी ना आपको, वायर से कैसे हम बेंड करके शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, तो से दिस इज अ वायर इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 14। स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, इसी वायर को खोल दिया और फिर उस वायर से बना दिया रेक्टेंगल whose length and breadth are in the ratio 4:3। मतलब अगर लेंथ 4x है तो ब्रेथ होगी 3x। ठीक है, 4:3 है तो हम जनरली उसे 4x 3x लेंगे। देन व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, हमें 4x और 3x की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑल्सो विच शेप्स एनक्लोज मोर एरिया, तो किस शेप का एरिया जो होगा ज्यादा होगा वो भी पूछा है। अच्छा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? जितना स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, इसी वायर से स्क्वायर स्क्वायर बना है ना, तो जितना वायर का पेरीमीटर होगा इस स्क्वायर का, उतना ही पेरीमीटर इस रेक्टेंगल का होगा, क्योंकि वायर तो उतनी है, सिर्फ शेप ही चेंज की है। इसी वायर को खोला और फिर उसे रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, जो लेंथ ऑफ वायर है वही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है और वही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालो पहले। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला है? 4 × साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड्स है ना, जहाँ तो 4 साइडेड प्लस कर दो, 14 + 14 + 14 + 14, या 4 मल्टीप्लाई साइड कर दो, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड 56 सेंटीमीटर। यही पेरीमीटर इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी कितना हो गया फिर? 56 सेंटीमीटर, क्योंकि वही तो वायर है, उसी वायर को खोल के रेक्टेंगल बनाया है। तो इस यहाँ पे लिखना, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4x एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 3x। ये हमने सपोज कर लिए क्योंकि हमें 4:3 की रेशो दी हुई है लेंथ ब्रेथ की। तो पेरीमीटर क्या बना? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कितना है? 56। 2 × लेंथ इज 4x, ब्रेथ इज 3x, दोनों को ऐड कर दिया। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस 2 को नीचे लेके आना है तो ले आओ, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। 4x + 3x 7x। यहाँ कटिंग हो रही है 2 के टेबल से 28, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 28/7, दैट इज 4। 7 4s are 28। यही 4 की वैल्यूज इसमें, जो x की वैल्यू 4 आई है, लेंथ ब्रेथ में पुट कर दो, तो लेंथ क्या बन जाएगी? 4 × 4 16 सेंटीमीटर, और ब्रेथ बन जाएगी 4 × 3 12 सेंटीमीटर। क्योंकि x की वैल्यू 4 आ गई है ना, आप अलग से नीचे लिख देना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप नीचे लिखना लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4x, ये बन जाएगा 4 × 4 16, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 3x, 4 × 3 12। ठीक है, डायमेंशंस आ गई। नेक्स्ट पूछा है किसका एरिया ज़्यादा होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? साइड स्क्वायर। साइड का स्क्वायर कर दो, मतलब साइड को 2 बार मल्टीप्लाई। साइड क्या है? 14 × 14, ये बन जाएगा आई थिंक 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ।
यहाँ लेंथ आई 16, ब्रेथ आई 12, तो एरिया बन गया 12 6 72 7192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया की यूनिट्स में हम स्क्वायर लगाते हैं ऊपर। ये 192, ये 196, तो किसका ज़्यादा है यही पूछा है ना। फाइंड विच शेप एनक्लोजेज मोर एरिया, तो स्क्वायर, स्क्वायर एनक्लोजेज मोर एरिया, 196 इज मोर देन 192। नेक्स्ट देखो सेकंड सम, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज द सेम एज दैट ऑफ द स्क्वायर पार्क। जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका है। ठीक है, क्या दिया है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हमें गिवन है। इफ द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क आर 200 मीटर एंड 32 मीटर्स, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो हमें ये साइड फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड स्क्वायर होता है ना, तो उसे हम साइड मल्टीप्लाई साइड लिख सकते हैं। ये दिया हमें, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ इज 200, ब्रेथ इज 32, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड स्क्वायर कर दो। चलो साइड स्क्वायर हम फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्ट, साइड स्क्वायर, ये बन गया 6400 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ठीक है, 6400 को क्या लिख सकते हैं हम, 80 मल्टीप्लाई 80 लिख सकते हैं ना, ये बन गया साइड मल्टीप्लाई साइड, राइट। 80 मल्टीप्लाई 80, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो इसका मतलब साइड क्या आ गई, फिर क्या आ गई साइड, 80 सेंटीमीटर। अगर साइड निकालनी है डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर रूट कर दो, 80 मल्टीप्लाई 80 इसके फैक्टर्स बनेंगे तो 80 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई 80, साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब साइड और साइड आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 80 मल्टीप्लाई 80, इसका मतलब साइड है 80 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, साइड ही पूछा है ना बस, हाँ तो आ गया 80 सेंटीमीटर इज द आंसर। थर्ड है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 5625 मीटर स्क्वायर। सपोज ये स्क्वायर प्लॉट है, तो इसका जो एरिया कितना दिया है 5625, तो एरिया क्या होगा, क्या होता है एरिया, साइड स्क्वायर, है ना। तो साइड स्क्वायर हमें दिया है 5625। ठीक है, साइड निकालनी है हमें, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे 5625 का, यहाँ पे स्क्वायर था ना, साइड निकालनी है तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाओ 5625 के, स्क्वायर रूट निकालना है। 5 के टेबल से 1125, 5 2 ज़ा 10, 4 9 4 5, सॉरी 4 5, ये बन गया 933। ठीक है, ये फैक्टर्स बने, तो हम लिख सकते हैं साइड इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट, कितने हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 4 टाइम्स 5 है एंड 2 टाइम्स है 3, तो इस पेयर में से एक 5 बाहर आएगा, इस पेयर में से एक 5 बाहर आएगा, इसमें से 3 बाहर आएगा, तो साइड आ गई 75 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड ऑफ दिस स्क्वायर आ गई अपने पास 75 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर दैट कैन गो 5 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट। तो पहले बाउंड्री फाइंड करो, बाउंड्री मीन्स पेरीमीटर, तो पेरीमीटर या बाउंड्री बोल लो या पेरीमीटर बोल लो, सेम है। बाउंड्री ऑफ स्क्वायर क्या आएगी, बाउंड्री मीन्स पेरीमीटर, 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गई आपकी 5 4 ज़ा 20, 300 सेंटीमीटर्स। ठीक, ये बाउंड्री आ गई स्क्वायर की। बाउंड्री मतलब अगर यहाँ से हम वायर लगानी शुरू करें, सपोज करो ये वायर लग रही है, तो ये सारी वायर जो है, सारे पेरीमीटर सारी बाउंड्री पे लगेगी। ठीक है, तो एक बाउंड्री मतलब
एक चक्कर लगा दिया हमने वायर का, तो 300 सेंटीमीटर एक चक्कर के लिए हमें 300 सेंटीमीटर वायर चाहिए। तो इन्होंने बोला क्या है कि 5 टाइम्स लगानी है ये वायर, इसी वायर के 5 चक्कर लगाने हैं पूरे। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप लिखो लेंथ ऑफ वायर दैट कैन गो 5 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट इज, सारी लाइन लिख के 5 मल्टीप्लाई 300, क्योंकि इतनी वायर तो एक बाउंड्री के लिए चाहिए ना, जितनी बाउंड्री आई है उतनी वायर चाहिए। एक बार घुमाएंगे तो 5 बार घुमानी है ये वायर, तो इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 1500 सेंटीमीटर वायर्स चाहिए अगर आपको बाउंड्री पे 5 टाइम्स वायर घुमानी है तो। नेक्स्ट देखो, फोर्थ सम द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 5:3। तो यहाँ पे लिख लो लेट लेंथ हो गई 5x एंड ब्रेथ हो गई 3x। ठीक है, सपोज कर लो एरिया हमें गिवन है 9375 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ की प्लेस पे लगाओ 5x एंड 3x। ये गिवन है 9375। 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 9375, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 9375, ये 15 होगा इधर डिवाइड। ठीक है, 9375 को 15 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 625। तो एक्स स्क्वायर आ गया 625, 625 का स्क्वायर रूट होगा एक्स की वैल्यू। तो 625 के रूट बनाओ अब फैक्टर्स, 5 1 ज़ा 5, अगेन 5, फिर 5। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये बनेंगे इसके फैक्टर्स। एक 5 इसमें से बाहर, एक 5 इसमें से बाहर, 25 आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई ना 25। ठीक है, इसका मतलब लेंथ क्या हुई फिर, 5 मल्टीप्लाई 25, 125 मीटर्स। एंड ब्रेथ क्या हुई, एक्स की प्लेस पे 25 लगा रही हूँ मैं, 3 मल्टीप्लाई 25, 75 मीटर्स। ठीक है, ये नीचे लिखना, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, आप ये दोनों फिर से नीचे लिखना, लेट रब कर देना। लेंथ इज इक्वल टू 5x 125, ब्रेथ इज इक्वल टू 3x 75। लेंथ ब्रेथ आ गई, फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 24 रुपीज पर मीटर। अच्छा जी, अभी लेंथ ब्रेथ आई है 125 एंड 75। अब देखो फेंसिंग करनी है, फेंसिंग मतलब कांटों वाली तार जो लगाते हैं ना, क्योंकि अंदर ना एंटर हो पाए, उसे हम फेंसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे पूरी फेंसिंग होगी, चारों साइड फेंसिंग होगी। उसके लिए पेरीमीटर चाहिए होगा हमें, जितना पेरीमीटर होगा उतनी ही वायर लगेगी। ठीक है, तो अब करते हैं हम पेरीमीटर फाइंड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ इज 125, ब्रेथ इज 75। ये बन गया 2 इंटू 200 दैट इज 400 मीटर्स। ये पेरीमीटर पूरा 400 मीटर्स है, इसका मतलब फेंसिंग के लिए 400 मीटर ही वायर चाहिए। फेंसिंग के लिए 400 मीटर ही वायर चाहिए। दिस implies wire required for fencing कितनी चाहिए, 400 मीटर। ठीक है, हमें क्या दिया है कि अगर 24 रुपीज़ की 1 मीटर वायर आ रही है तो पूरी फेंसिंग की कितनी कॉस्ट आएगी। अब 1 मीटर वायर जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹24। हमें चाहिए 400 मीटर वायर, तो 400 मीटर वायर की कॉस्ट कितनी होगी फिर, 24 को 400 से मल्टीप्लाई कर दो, 9600 रुपीज़। इतना खर्चा आएगा पूरी चारों तरफ फेंसिंग करने का। राइट, नेक्स्ट देखो 8 सम।
फोर्थ के बाद एट्थ है आपके सिलेबस में। रूम इज़ 15 मीटर लॉन्ग एंड 9.5 मीटर वाइड। ठीक है, एक रूम है 15 मीटर लंबा और 9.5 मीटर विड्थ है उसकी। तो रूम को आपने रूम का फ्लोर देखना है। ठीक है, फ्लोर की बात हो रही है, फर्श की। रूम के फ्लोर की बात हो रही है कि लेंथ में वो 15 मीटर है और ब्रेथ में वो 9.5 मीटर है। इफ 11 मीटर स्क्वायर कारपेट इज लेड ऑन द फ्लोर। ओके, if a 11 meter square carpet is laid on the floor, then find the area which is left uncarpeted। ठीक है, ये रूम हो गया। 15 मीटर इसकी लेंथ है, 9.5 मीटर इसकी ब्रेथ है। आपके पास एक कारपेट है, स्क्वायर कारपेट। स्क्वायर कारपेट मतलब उसकी चारों साइड्स हैं 11 मीटर्स की। ठीक है, कारपेट है, स्क्वायर कारपेट है, ऑल फोर साइड्स आर ऑफ 11 मीटर्स। तो ये कारपेट इस रूम में बिछाना है आपने। ठीक है, ये कारपेट इस रूम में बिछाना है। तो बताओ कि कितना जो है फ्लोर का पार्ट वो अनकारपेटेड रहेगा, कितने फ्लोर पे जो कारपेट है वो नहीं आ रहा। ठीक है, ये पूछा है। अब ये स्क्वायर कारपेट है तो ये तो 15 मीटर तो लंबा ही है रूम, है ना। कारपेट की लेंथ ब्रेथ सारी साइड्स 11 की हैं, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ तक तो कारपेट आएगा। ये 15 मीटर का रूम है तो कारपेट यहीं तक रह जाएगा, 11 मीटर का तो कारपेट है। ठीक है, तो कितना एरिया जो है कारपेट का नहीं सॉरी, रूम का, फर्श का, वो रहेगा जिसपे कारपेट नहीं बिछेगा, ये पूछा है आपसे। तो क्या करो आप, तो पहले पूरे रूम का एरिया निकालो। एरिया ऑफ रूम। ठीक है, फ्लोर लिखो वैसे, एरिया ऑफ फ्लोर। ये आएगा 15 × 9.5, 142.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, ये फ्लोर रेक्टेंगल है ना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट है ना, तो स्क्वायर कारपेट लिख दो। एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट इज 11 × 11 क्योंकि ये होता है साइड स्क्वायर। 121 मीटर स्क्वायर। अब रूम का एरिया है 142.5, कारपेट का एरिया है 121, तो कितना एरिया लेफ्ट रह जाएगा। ठीक है, जिसपे कारपेट नहीं बिछेगा। तो क्या लिखोगे, एरिया लेफ्ट अनकारपेटेड। एरिया लेफ्ट अनकारपेटेड। एरिया ऑफ रूम माइनस एरिया ऑफ कारपेट, ऐसे माइनस करना है आपने। 21.5 मीटर स्क्वायर जो एरिया है रूम का, फ्लोर का, उस पे कारपेट नहीं बिछ पाएगा। नेक्स्ट देखो, नाइन्थ, हाउ मैनी envelopes of size 15 cm by 5 cm कैन बी मेड आउट ऑफ a sheet of paper 115 cm by 75 cm। ये जो बाय लिखा है ना, मतलब लेंथ ब्रेथ दी है। ठीक है, एनवेलप मतलब लिफाफा। एनवेलप टाइप आपको पता है ना, जिसमें लेटर वगैरह जाती है या आप पैसे शगुन डाल के देते हो, वो सारे एनवेलप होते हैं। आपने इन्वेलप बनाना है 15/5, मतलब 15 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ होनी चाहिए। ऐसे इन्वेलप बनाने हैं। इस शीट में से आपको शीट की लेंथ ब्रेथ दी है, 115 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 75 सेंटीमीटर इस शीट की, इस पेपर की ब्रेथ है। इसमें से आपको इस साइज के इन्वेलप बनाने हैं, तो कितने इन्वेलप बन पाएंगे ये पूछा है आपको। तो इस इन्वेलप का एरिया निकालो। एरिया ऑफ इन्वेलप, रेक्टेंगल है ना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। स्क्वायर होता तो सारी साइड्स इक्वल होती, लेकिन लेंथ बड़ी ब्रेथ छोटी, तो ये रेक्टेंगल है। तो ये बन गया 15 × 5,
75 सेंटीमीटर। वैसे भी इन्वेलप जो होते हैं रेक्टेंगुलर शेप में ही होते हैं मोस्टली। और यहाँ पे एरिया ऑफ शीट ये निकाल लो, 115 मल्टीप्लाई 75, ये भी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ही होगा ना। 115 को 75 से करो मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 8625 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ इनवेल्प्स निकालना है आपने, कितने इनवेल्प्स बनेंगे। तो कैसे निकालना है, एरिया ऑफ शीट को एरिया ऑफ इनवेल्प से कर दो डिवाइड। ठीक है, ये बड़ा एरिया है, ये एक इन्वेल्प का एरिया है, तो इतने एरिया में इतना एरिया कितने समा सकते हैं, मतलब इतने इन्वेल्प के कितने एरियाज इसमें आ सकते हैं। तो कैसे निकलेंगे हम, डिवाइड करके निकालेंगे। एरिया ऑफ शीट ओवर एरिया ऑफ इन्वेलप, 8625 ओवर 75। फटाफट से करो डिवाइड, यू विल गेट, कटिंग करें तो कटिंग कर लो, 5 के टेबल से कटिंग कर लो। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 3 6, 35 1 2 2 और 5। ठीक है, फिर हो रही है 5 के टेबल से, 5 3 ज़ा 15, यहाँ भी 5 3 ज़ा 15, 2 2, 5 4 ज़ा 20 और 5। ठीक है, अब 3 के टेबल से कर दो, कटिंग ही हो रही है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, तो ये आ गए 1 1 5 इन्वेल्प्स बनेंगे इस शीट में से। Now the last sum of this exercise is sum number 12. The cost of fencing a square field at rupees 27.50 per meter is 55,000. तो फील्ड है आपका स्क्वायर, ये है स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड की सारी साइड्स होंगी इक्वल। फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड, फेंसिंग मतलब चारों तरफ वायर लगी है। स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ फेंसिंग हुई है, और आपको दिया है कि पूरा खर्चा फेंसिंग का 55,000 रुपीज है, और 1 मीटर वायर का जो प्राइस है वो है 27 रुपीज 50 पैसा। ओके, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज गिवन, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रुपीज 55,000, राइट। 27 रुपीज 50 पैसा पर मीटर का रेट है ना। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग, फेंसिंग वायर लिख लो, इज इक्वल टू रुपीज 27.50। अब टोटल खर्चा आया फेंसिंग पे रुपीज 55,000, 1 मीटर फेंसिंग का खर्चा है रुपीज 27.50। ठीक है, तो यहां से हम कितनी फेंसिंग लगी है, कितनी वायर चाहिए फेंसिंग के लिए, वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 रुपीज का एक पेन है तो 100 रुपीज में कितने पेन्स आएंगे, 100 रुपीज में कितने पेन्स आएंगे, 10 पेन्स आएंगे ना। 10 कैसे आया, 100 को 10 से डिवाइड करके। सिमिलरली इसी क्वेश्चन में देखो कि रुपीज 27.50 में 1 मीटर फेंसिंग हुई है। ठीक है, रुपीज 27.50 में 1 मीटर की फेंसिंग हुई है, तो इतने रुपीज में 55,000 में कितनी फेंसिंग हुई होगी, 55,000 ओवर 27.50। जैसे टोटल रेट पेन्स का 100 ओवर नंबर ऑफ रेट ऑफ 1 पेन रखा था, ऐसे ही टोटल प्राइस ओवर 1 मीटर का रेट।
डेसिमल रिमूव करो, नीचे आ जाएगा 100, 55,000 मल्टीप्लाई, ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में जाएगी तो रिवर्स होगा इसका, 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल से कटिंग करो, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 55 और 55 1 आ गया, साथ में 3 जीरोस है, 2 मल्टीप्लाई 1000, 2000 मीटर, मतलब कि 55,000 रुपीज में जो टोटल वायर लगी है फेंसिंग में वो 2000 मीटर थी। तो फेंसिंग की वायर बाउंड्री पे लगती है, इसका मतलब स्क्वायर की बाउंड्री दैट इज पेरीमीटर जो है वो 2000 मीटर है, जितनी वायर है उतना ही स्क्वायर का पेरीमीटर। इसका मतलब इसके बाद लिखना देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2000 मीटर्स। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 2000, यहां से हमें मिलेगी साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड ओवर 4 500 मीटर। ये जो स्क्वायर फील्ड है 500 मीटर साइड का है, चारों तरफ स्क्वायर है, सारी साइड्स इक्वल होंगी। आगे पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ रीपिंग द फील्ड एट ₹45 पर 100 मीटर स्क्वायर। अब इस फील्ड में फसल लगी है, इसको करना है रीप, मतलब कटाई होगी फसल की। तो पूछा है कि 100 मीटर स्क्वायर जो एरिया है उसका खर्चा ₹45 आ रहा है, तो टोटल फील्ड की रीपिंग में कितना खर्चा आएगा। अब साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड आ गई, तो उसके लिए हमें एरिया चाहिए, एरिया ऑफ फील्ड स्क्वायर है तो क्या आएगा साइड स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड आ गया 2,50,000 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ फील्ड आ गया 2,50,000 मीटर स्क्वायर। अब आपको गिवन है कि 100 मीटर स्क्वायर रीपिंग ऑफ, ठीक है, रीपिंग मीन्स कटाई, रीपिंग ऑफ 100 मीटर स्क्वायर एरिया कॉस्ट, कितना खर्चा आ रहा है ₹45। 100 मीटर स्क्वायर एरिया, सपोज करो इतना सा एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, इतने से एरिया को रीप करना है तो ₹45 का खर्चा आ रहा है। टोटल एरिया कितना है फील्ड का 2,50,000, तो 2,50,000 मीटर स्क्वायर इसकी रीपिंग का कितना खर्चा आएगा फिर 45 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 2,50,000। ठीक, 20 से 20 कट गई, 45 को 2500 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 1,12,500 रुपीज। ये टोटल खर्चा आएगा आपका पूरे स्क्वायर फील्ड को रीप करने का। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 17.2। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 17.3। टिल देन स्टे सेफ बच्चों।